फोन आ रहा है आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अजांक आईएएस। सभी को आवाज आ रही है मेरी? सभी को आवाज आ रही है मेरी? शिवम, भारती, कविता, सभी को आवाज आ रही है मेरी? चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अच्छा हूँ, आप लोग सभी कैसे हैं? ओटीपी पे क्वेश्चन कितने लोग लिख रहे हैं? हाँ, यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ओटीपी पे कितने लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं? मेरे पास ये ओटीपी का डेटा है, मैं देख रहा हूँ इसमें। यहाँ पे वो उस दिन जो टेस्ट हुआ था ना दोपहर में, उसका मैंने क्वेश्चन डलवा दिया है, यहाँ पे आंसर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेटेड जो थिएटर कमांड पढ़ाया था 2 दिन पहले, उसमें लिखा है, सिमरन जी ने आंसर लिखा है, सूर्य कुमार मौर्य, सूरज कुमार मौर्य, बस 2 ही लोगों ने आंसर लिखा है। और उससे पहले हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक, हम भविष्य की महामारी को कैसे रोक सकते हैं, इस पे शिवानी, मेनका, अंजलि, नेहा, आरती, नूतन, जायद अहमद, सिमरन, दीपाली, अंजलि, किरण, सुधा, सुरभि दुबे, आकांक्षा सिंह, निशु प्रिया, फरहीन नायब, इतने लोगों ने आंसर किया है। आप लोग आंसर क्यों नहीं लिख रहे हो भाई? क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं तो डिटेल में एक एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद फिर उसको पीडीएफ में भी दे देता हूँ। उसी को ही आप लोगों को कॉपी में लिखना होता है, कॉपी में लिख के अपलोड करना होता है। तो प्रैक्टिस अभी से करेंगे तभी तो बात के लिए हो पाएंगे। अभी जून से एक क्या नाम, एक नया प्रोग्राम स्टार्ट होगा, द 400 ड्रीम 400 ड्रीम, ठीक है। 400 मतलब यूपीएससी में 400 रैंक के अंदर आ जाना बहुत बड़ा ड्रीम होता है, ठीक है। तो एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करके लेके वहां पे लेके आऊंगा। तो उसमें मैं मेंस के बच्चों को अलग से फोकस करूंगा, प्रीलिम्स के लिए अलग से फोकस करूंगा। तो वहाँ पे भी अगर आप लोग ऐसे ही लिखेंगे तो डेली डेली लिखेंगे नहीं, तो आप लोगों का वहाँ पैसा वेस्ट होगा, ठीक है। तो 400 ड्रीम करके एक प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ जून में, ठीक है। तो आप लोग आंसर लिखिए, थोड़ा सा हैबिचुअल होइए, आंसर राइटिंग से भागिए मत, क्योंकि इसी से ही नैया पार होने वाली है। आप लोग आईएएस इसी से ही बनेंगे, ठीक है। और क्या नाम, आंसर राइटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी क्लियर करना है। आंसर राइटिंग करने का मतलब, लिखने का मतलब है आपकी लाइफ स्किल, एक नई लाइफ स्किल आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार होइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में क्या नाम, एक टॉपिक से रिलेटेड 2 एडिटोरियल आए थे अलग अलग न्यूज़पेपर में, दो क्या कई सारे एडिटोरियल आए थे कई अलग अलग न्यूज़पेपर में। तो मैं उसी का आज क्रक्स पढ़ाने वाला हूं। वो टॉपिक क्या है? मणिपुर वायलेंस। जो अभी मणिपुर में हिंसा हो रही है, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा झड़प हुई कि केंद्र सरकार को वहाँ पे आर्मी भेजनी पड़ी थी, कर्फ्यू लगाना पड़ा था, शूट एट साइट का आर्डर दिया गया था, मतलब किसी को भी गोली मारने का आदेश दिया गया था वहां पे, कोई भी इस तरीके से उपद्रव फैला रहा था। तो आखिर वहां पे क्या प्रॉब्लम हुई थी उसको देखेंगे, ठीक है। और उससे जुड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। उससे जुड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम ये देखेंगे कि हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में इस तरीके की कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके की समस्या है। वो समस्या क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक, आज मैं केस स्टडी नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इसीलिए मैं आज केस स्टडी नहीं लेके आया हूं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है आउट ऑफ द प्लेस पीपल, मतलब मणिपुर जो में हिंसा जो हुई, मणिपुर वायलेंस, ठीक है। उसी से रिलेटेड टॉपिक है मणिपुर वायलेंस, जो मणिपुर में हिंसा हुई उसी से रिलेटेड टॉपिक है। GS2 और GS3। GS2 में
वल्नरेबल सेक्शन यानी कि कमजोर व्यक्ति है, कमजोर तबके, वल्नरेबल सेक्शंस, ठीक है, यहां से है जो आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी है एसटी, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से, ठीक है। और GS3 में इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी आंतरिक सुरक्षा, ठीक है। इस टॉपिक से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये है सैल्वेजिंग द आइडिया एंड रियलिटी ऑफ मणिपुर, ये द हिंदू का आर्टिकल है, आज के न्यूज़पेपर का, आज के न्यूज़पेपर का द हिंदू का आर्टिकल है ये। और ये है आउट ऑफ प्लेस पीपल, ये है इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। तो दोनों अलग अलग न्यूज़पेपर में एक ही टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल आए हुए थे, तो उसको पहले से डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें समझाना पड़ेगा काफी चीजें, तो उसमें देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ी रियलिटी देखते हैं क्या है हमारे भारतीय समाज की। पहला तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मणिपुर में हिंसा हुई तो क्यों हुई, क्या कारण थे, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसका कारण समझ लेते हैं, ठीक है। मणिपुर, पहले तो सभी लोग थोड़ा सा बता दीजिए, जितने लोग यहाँ देख रहे हैं वो बता दीजिए कि मणिपुर के आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं, मणिपुर कहाँ पे है भारत का, वो बता दीजिए थोड़ा सा। मणिपुर किसी दूसरे देश की बाउंड्री से टच होता है, मणिपुर के आसपास राज्य कौन कौन से हैं, मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर के कोई एक विशेष खिलाड़ी का नाम बता दीजिए, मणिपुर में और क्या फेमस है, जल्दी से वो बता दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? ठीक, यूट्यूब पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से उस पे जो क्लास है वो रिकॉर्डेड अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। बाद में जो आपके फ्रेंड भी हैं उनको भी बता दीजिएगा कि आज की क्लास जो है यूट्यूब पे नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न ये है कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब वीडियोस बाद में अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लोग बता दीजिए मणिपुर के आसपास कौन कौन से राज्य हैं। सभी लोग से मैं जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ बताएं, ठीक है। मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर की, ठीक है, इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर के बगल में कोई देश है क्या, वो देश का नाम बता दीजिए, ठीक है। और मणिपुर में कोई विशेष खिलाड़ी अगर है उनका नाम बता दीजिए, मणिपुर में और क्या फेमस है वो भी बता दीजिए, उसके बाद स्टार्ट करें। फिर बताइए सभी लोग, बताइए, जितने 13-14 लोग देख रहे हैं सभी लोग बताइए। शाबाश। मणिपुर के बगल में नेपाल नहीं है रामचंद्र यादव जी। नेपाल नहीं है भाई, मणिपुर कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है ना, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में है। ये है मणिपुर, ये यहाँ मणिपुर है, ये है मणिपुर, ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, ठीक है, ये है मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट में देखा होगा, ये नॉर्थ ईस्ट में सबसे इधर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ इसके बगल में म्यांमार है, इसके ऊपर नागालैंड है, इसके बगल में आसाम है, ठीक है। ये त्रिपुरा की बाउंड्री को टच करता है, मिजोरम की बाउंड्री को टच करता है, ठीक है। 4 स्टेट से लगता है, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम, नागालैंड, 4 स्टेट से लगता है, यानी 4 राज्यों से लगता है इसकी बाउंड्री। और इसकी कैपिटल क्या है, म्यांमार की कैपिटल क्या है, मणिपुर की कैपिटल क्या है, मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। और जो मणिपुर है वो म्यांमार देश से उसकी बाउंड्री टच करती है, ठीक है। मणिपुर में सबसे फेमस खिलाड़ी कौन है, मैरी कॉम है ना, जो मुक्केबाजी में कई बार ओलंपिक में क्या नाम सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है। एक सिल्वर मेडल भी जीती है, ब्रॉन्ज मेडल भी जीती है, ठीक है। और वहां पे क्या फेमस है, मणिपुर में संगाई डियर बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं डांसिंग डियर, ठीक है। मतलब जो पतले दुबले डियर होते हैं, जो हिरन होते हैं, वही होते हैं, वो वहां पे बहुत फेमस है। वहां पे एक लोकटक लेक है, ठीक है, लोकटक लेक, वो बहुत फेमस है, ठीक है। केबुल लमझाओ पार्क है, केबुल लमझाओ पार्क,
ठीक है, वहां के लिए बहुत फेमस है। और मणिपुर में क्या ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो हिंदू है और क्रिश्चियन मेजॉरिटी, ठीक है, हिंदू और क्रिश्चियन वहां पे ज्यादातर फेमस है, ठीक है। डांसिंग डियर, हाँ, केबुल लमझाओ पार्क, ठीक है। और क्या फेमस है वहां पे मणिपुर में? जो जो लोग मुझसे दोपहर की क्लास में जुड़े हैं, मैंने इनको इसके बारे में डिटेल में बताया भी है कि उसमें क्या है, मणिपुर में क्यों हिंसा हो रही है, उसको मैंने डिटेल में बताया भी है उन लोगों को दो क्लासेस में। उसमें एक दिन मैंने बताया था कि आर्टिकल 371 सी, अनुच्छेद 371 सी जो है वो स्पेशल है, मणिपुर के लिए स्पेशल आर्टिकल बना हुआ है, ठीक है, मणिपुर के लिए स्पेशल आर्टिकल बना हुआ है। अनुच्छेद 371 सी जो बना हुआ है ये मणिपुर के लिए स्पेशल आर्टिकल बना हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 371 सी, 371 बी, 371 ए, ये सब आर्टिकल मैंने डिटेल में दोपहर की क्लास में बताया हुआ है कि ये किस लिए किस पर्पस से बने हुए हैं, ठीक है। याद है क्या सभी को? कोई भी है क्या उसमें दोपहर की क्लास में? आई थिंक काफी लोग इसमें से दोपहर की क्लास में हैं। याद है ये सभी को? आर्टिकल 371 सी, 371 ए, 371 बी, स्पेशल आर्टिकल, हाँ बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं रणवीर जी। काफी लोगों को, अगर जिनको जो भी दोपहर वाली क्लास में है जल्दी से बता दीजिए 5-6 आर्टिकल। आर्टिकल 371 ए किसके लिए है, आर्टिकल 371 बी किसके लिए है, 371 सी, 371 डी और ई किसके लिए है, ठीक है, किसके लिए है बता दीजिए सभी लोग। जो लोग क्या नाम, आर्टिकल 355 किसी दूसरी चीज के लिए है सुषमा जी, कल मैंने उसको डिटेल में बताया था। देखिए मैं ये समझा देता हूं, थोड़ा समझिए। देखिए क्या है कि जितने भी ये उत्तर पूर्व के राज्य हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं और जो अपने रेस्ट ऑफ इंडिया है, मतलब बाकी जो इंडिया है, उसमें आप लोग देखते होंगे कि हमारे मतलब इंडिया, अपने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के लोग जो हैं और जो उत्तर पूर्व के जो लोग हैं, उसमें क्या नाम, उनके जो शारीरिक बनावट है उसमें कुछ डिफरेंस है ना, उसमें आप लोग देखते होंगे कुछ ना कुछ अंतर है। जो उत्तर पूर्व के लोग होते हैं उनकी नाक चपटी होती है, आंख चपटी होती है, ठीक है, वो अलग तरीके से देखने में लगते हैं। और जो हमारे रेस्ट ऑफ इंडिया है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत है, उसमें वो लोग अलग तरीके से देखने के लगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, ये पूरा असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, इसमें ज्यादातर जो रेस है, रेस मतलब क्या हो गया, जो उनका डीएनए है उसको बोला जाता है क्या नाम, मैंगोलाइड रेस। इसको मैंने डिटेल में बताया भी है एक बार, मैंगोलाइड रेस, ठीक है। मैंगोलाइड का मतलब क्या हो गया कि आप लोग जानते होंगे चाइना के ऊपर एक कंट्री है मंगोल, ठीक है, मंगोलिया। तो मंगोलिया से बहुत सारे क्या नाम जो लोग हैं वो चाइना में शिफ्ट हुए, चाइना से बाद में जाके वियतनाम, थाईलैंड, यहां से शिफ्ट हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि आज से 500-600 साल पहले जो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं, वो जो सेटल्ड हैं, वो कहां से आए हुए हैं, ये वियतनाम वगैरह से, यहां से माइग्रेट होकर इंडिया में आए हैं, ठीक है। तो और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, बाकी जो इंडिया है, उसमें कहा जाता है कि वो लोग कहां से आए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यहां से लोग इंडिया में आए, ठीक है। तो इसीलिए जो बाकी जो इंडिया है उसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन रेस, ठीक है, भारतीय इंडो ऑस्ट्रेलियन रेस, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। मैंने क्या बताया कि उत्तर पूर्व के जो लोग हैं, ज्यादातर जो लोग हैं, वो देखते होंगे आप लोग, देखने में थोड़ा सा अलग लगते हैं ना, उनकी आंख नाक चपटी होती है, तो उनको बोला जाता है मैंगोलाइड रेस, ठीक है, मंगोलाइड रेस, उस रेस से आते हैं, ठीक है। और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, जो बाकी भारत है, इनको छोड़ के उनको क्या बोला जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन रेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब भारत देश आजाद हो रहा था 1947 में, तो अब क्या नाम, हम जानते होंगे आप लोग कि देखिए, इसीलिए मैं क्या कहता हूं आप लोगों से कि प्रधानमंत्री जो सीरियल है एबीपी न्यूज पे, उसको देखने के लिए कहता हूं। उसमें आप लोगों ने अगर देखा होगा पहला एपिसोड, तो हमारा जो भारत देश है, टोटल मिला के 565 रियासतें थी। ये रियासतें जिसको बोला था, राजा महाराजाओं की जो रियासतें थी, उन रियासतों को मिला के इंडिया बना है, भारत बना है, ठीक है। भारत पहले क्या नाम, ऐसा तो था नहीं कि भारत जैसे आज नक्शा दिखता है भारत का, वैसा नक्शा दिखता नहीं था, ठीक है। वो पहले क्या था, अलग अलग राज्यों में विभाजित था। 565 रियासतें थी जिनको मिला के भारत देश बना है, ठीक है। तो जब भारत देश बन रहा था
तो ये जो जितने उत्तर पूर्व के राज्य थे और जो बाकी राज्य हैं, बाकी देश हैं, उसमें क्या नाम बाकी राज्य हैं, उनके रहन सहन में हमारे देखते होंगे आप, क्या नाम, इनके रहन सहन में और हमारे रहन सहन में, मतलब कि हमारे मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो रहन सहन है और जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं उनके उनमें रहन सहन में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क कैसे है कि इन लोग देखते होंगे इनका खान पान अलग है, इनका पहनावा अलग है, ठीक है, इनका बोली भाषा अलग है, इनका खाने पीने का तरीका अलग है, इनका शादी विवाह का तरीका अलग है। इनके यहाँ क्या होता है, उत्तर पूर्व में ज्यादातर जो लोग हैं वो उनको बोला जाता है मैट्रियार्कल सोसाइटी। कहीं ना कहीं मैट्रियार्कल मतलब मातृसत्ता है, एक आध जगह मातृसत्ता है वहां पे क्या होता है कि ये जो मैरिज होती है, जो शादी विवाह होते हैं, वो क्या होते हैं, लड़का लड़की को कुछ दिन के लिए आपस में छोड़ दिया जाता है कि वो लोग आपस में समझ लें, उसके बाद शादी करें। मतलब कि बहुत उनका खुले विचार भी हैं, कहीं बहुत ऐसे विचार भी हैं। तो उनका जो कल्चर है, संस्कृति है, उनका जो संस्कृति है बहुत अलग है। ठीक है, तो जब ये संविधान बन रहा था हमारा, तो आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों से क्या नाम, हाँ, क्लाइमेट भी अलग है, बहुत चीजें अलग है उनकी। ठीक है, तो जब बहुत सारे राज्य जो हैं इसमें इंडिया में आने के लिए, भारत जो गणराज्य है उसमें आने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, आने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनके पीछे का रीजन ये था कि वो लोग कह रहे थे कि हम जब लोग भारत में जाएंगे तो हमको भारत में एक जैसी भाषा, एक जैसी बोली, एक जैसा कपड़ा, एक जैसा पहनावा हमारे ऊपर थोपा जाएगा। ठीक है, तो इसी उनका जो विचार थे कि हमको ये सब चीजें हमारे ऊपर थोपी जाएंगी, इसी विचार को लेके क्या हुआ था कि यहाँ पे जितने भी उत्तर पूर्व के राज्य थे इनको अलग से वो दिया गया, आश्वासन दिया गया भारत सरकार। उस समय जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हमारी जो संविधान सभा थी, उसने इनको आश्वासन दिया कि नहीं, आप भारत देश में शामिल होइए, आपकी जो पहनावे हैं, आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो बोली भाषा है, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़, भेदभाव नहीं किया जाए। ठीक है, तो उसी में दिशा में जानते होंगे आप लोग कि आर्टिकल 370 से लेके आर्टिकल 370 ये किसके लिए था, जम्मू कश्मीर के लिए था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए था, जो अभी हाल ही में हटा दिया गया 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस था। उसी तरीके से क्या है, उसी तरीके से बहुत सारे जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 371 स्पेशल स्टेटस, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, एक ए से लेके जे तक, उसमें हर एक राज्यों के लिए अलग अलग स्पेशल स्टेटस यानी कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उसमें जैसे है आर्टिकल 371 किसके लिए है बताइए, महाराष्ट्र के लिए। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए बताता हूं अभी। आर्टिकल 371 ए किसके लिए है, नागालैंड के लिए है। ठीक है, नागालैंड। बी किसके लिए है, सी है मणिपुर के लिए। ठीक है, सी है मणिपुर के लिए। बी किसके लिए है, आर्टिकल 371 बी, आर्टिकल 371 बी किसके लिए है, असम के लिए है ना। सी डी है, और डी और ई ये किसके लिए है, डी वाला है आंध्रा के लिए, ई वाला है तेलंगाना के लिए। ठीक है, एफ किसके लिए है, सिक्किम के लिए। ठीक है, सिक्किम। जी किसके लिए है, मिजोरम के लिए। एच किसके लिए है, अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश एच। आई किसके लिए है, गोवा के लिए। जे किसके लिए है, कर्नाटका के लिए। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, तो इतने से आर्टिकल 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, इतने आर्टिकल क्या हुए थे भारत सरकार की तरफ से जब हमारा आजाद हो रहा था, तो उसमें अलग से आर्टिकल डाले गए इन सब राज्यों के लिए। क्यों, क्योंकि इन सब राज्यों में अलग से एक अनुसूचित जाति रहती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब। उन लोगों का मानना था कि अगर हम भारत गणराज्य में शामिल हो गए तो हमारी संस्कृति गायब हो सकती है, इसीलिए उन लोगों की संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा आर्टिकल प्रोविजन किया गया था कि जिसमें इन लोगों की संस्कृति जो है वो बची रहे। ठीक है, और भारत देश में भी शामिल हो जाए। ठीक है, समझ में आया यहां तक। तो अब उसी के तहत आर्टिकल 371 सी दिया गया है मणिपुर के तहत। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे देश में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हो संविधान, तो उसमें 5th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल है। ठीक है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा हो तो 5th शेड्यूल है और 6th शेड्यूल भी जोड़ा गया है। ठीक है, 6th शेड्यूल। ठीक है, ये क्या कहता है
ये क्या कहता है कि कुछ ऐसे क्या नाम स्पेशल शेड्यूल ट्राइब हैं, यानी कि जनजातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां जिनको बोला जाता है, ऐसी जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, जिनको सेफ गार्ड करना, मतलब उनको सुरक्षा प्रदान करना भारतीय संविधान की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा 6 शेड्यूल में 4 राज्य आते हैं, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। इसमें क्या होता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छठे अनुसूची में डाला गया। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसी बहुत सारी अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, जो स्पेशल स्टेटस का डिमांड करती थी, और इसीलिए उनको डाला गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसमें बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं, जैसे कुकी ट्राइब है, ठीक है, मोनपा ट्राइब है, बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स। क्यों? अब इसमें ऐसा क्या है, इसमें इस छठी अनुसूची में यह है कि भारत का जो भी कोई भी संविधान होगा, भारत का कोई भी कानून होगा, और उस राज्य का कोई भी कानून होगा, तो असम में जहां जहां पे ऐसी जनजातियां होंगी, उन जनजातियों के इलाके में भारत के संसद का कोई भी कानून और उस राज्य का कोई भी कानून वहां पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे लागू नहीं होगा तो कौन लागू करेगा? वहां पे एक बनता है जिसको बोलते हैं ट्राइबल काउंसिल बनती है, ठीक है, एक ट्राइबल काउंसिल बनती है। उसके बारे में जब आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। तो इसके लिए ये डाला गया, ठीक है। अब 5वीं अनुसूची में, इसमें अनुसूची में 10 राज्य हैं, 10 राज्य डाले गए, ठीक है, 10 राज्य हैं, जिसमें वहां के जो राज्यों के गवर्नर होते हैं उनको अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी दी गई है कि इन यहाँ पे जो शेड्यूल ट्राइब है उनकी देखभाल करना आपका काम, ठीक है। तो इसमें 10 राज्य में वही सब राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा तो हो गया, ठीक है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य हैं। कुल मिला के 10 राज्य हैं, इनमें से जिनमें से कहा गया है कि यहाँ के गवर्नर को अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ के शेड्यूल ट्राइब को आपको देखभाल करने की आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? अब ये सब थोड़ा डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, और भी चीजें वो पॉलिटी के सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इसमें, ठीक है। तो बेसिक मैंने आपको बता दिया कि ये सब की वजह से ये सब आर्टिकल दिए गए। यहां तक समझ में आया सभी को? यहां तक समझ में आया? सभी लोग बताइए, समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया? ये इन्हीं सब कारणों की वजह से इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल रखे गए, ठीक है। अब क्या है, थोड़ा समझते हैं कि मणिपुर में हिंसा क्यों हुई। मणिपुर में हिंसा क्यों हुई उसका थोड़ा सा कारण समझते हैं। मैंने दोपहर की क्लास में बताया है, तो जो लोग दोपहर की क्लास में हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन बता दीजिए। अच्छा ठीक है, रुकिए। मैंने ये कहा कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो 8 राज्य हैं ना, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, जो ये राज्य हैं, इसमें देखते होंगे जो यहाँ के लोग हैं, इनकी जो शारीरिक बनावट है और जो भारत के जो दूसरे राज्य हैं उनके लोगों की जो शारीरिक बनावट है, उसमें कुछ अंतर देखने को लगता है आप लोगों को? कुछ अंतर दिखता है? नहीं दिखता है? देखते होंगे ना कि जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो अलग से दिखते हैं, वो थोड़ा सा उनका जो चेहरा होता है वो चपटा होता है, आंख चपटी होती है, नाक चपटी होती है, ठीक है। और वो क्या नाम, अलग से दूर से अगर 4 लोगों में खड़ा कर दीजिए, दूर से दिखाई दे जाएंगे कि वो थोड़ा सा उनकी शारीरिक बनावट अलग होती है। उनको तथाकथित दूसरे नामों से भी हमारे यहाँ बुलाया जाता है, जो क्या नाम, बड़ा भद्दा नाम है, जिनको बोलते हैं चिंकी, ठीक है, बड़ा भद्दे नाम से बुलाया भी जाता है। तो क्या हुआ था कि जब हमारा पूरा, जब मानव जाति का वो उत्पन्न हुआ था, तो आप लोगों ने पता होगा कि जब चाइना के ऊपर एक देश है मंगोल, ठीक है, मंगोल देश है। तो मंगोल में क्या हुआ था कि मंगोल देश से कई सारे लोग इधर उधर शिफ्ट हुए, जब ये लोकतंत्र वगैरह नहीं था, बहुत पहले, आज के 1000 साल पहले। तो मंगोलिया से चाइना में लोग गए, चाइना से वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कुआलालंपुर, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, यहाँ पे गए। तो अब क्या हुआ कि हमारे इंडिया के बगल में म्यांमार है, थाईलैंड है, वियतनाम है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं। तो आज के 300-400 साल पहले, 405 साल पहले, यहां से लोग जो है वो माइग्रेट होके इंडिया में आ गए, इंडिया के इन राज्यों में आ गए। कौन कौन से राज्य? ये पूरे उत्तर पूर्व के राज्य, जिनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स, ठीक है, असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, तो ये सब इनको बोला जाता है।
तो इसीलिए देखते होंगे जो इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो जो इस वाले राज्य को बोला जाता है, इनको बोला जाता है मैंगोलाइड रेस, मैंगोलाइड रेस, ठीक है। मैंगोलाइड रेस का मतलब क्या हुआ कि जो मंगोल के लोग हैं उनका अगर डीएनए मिलाया जाए और इन लोगों का डीएनए मिलाया जाए तो लगभग उसमें जो रेस की प्रॉब्लम होती है ना, जो जीन्स की आते हैं, वो इन लोगों का सेम आता है, इसलिए बोला जाता है मैंगोलाइड रेस, इनको बोला जाता है। और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है, ये पूरा इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इसको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन रेस, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन रेस, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन रेस। क्यों? क्योंकि जो ये देखते होंगे आप लोग, जो हम उत्तर भारत के लोग हैं, साउथ इंडिया के लोग हैं, वो आपस में देखने में तो एक ही जैसे लगते हैं, इनकी संरचना एक ही होती है, शारीरिक बनावट एक ही होती है, बस कलर का फर्क आ जाता है, ठीक है। कलर मतलब कि कोई काला हो जाता है, कोई गोरा हो जाता है, कोई सांवला हो जाता है, कोई ज्यादा गोरा हो जाता है, लेकिन शारीरिक बनावट एक ही तरह से होती है ना। तो यहां पे आप देखते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के देखते होंगे, अफ्रीका को देखते होंगे और सऊदी अरेबिया के लोगों को देखते होंगे। जो ये अफ्रीका रेस है, यहां से निकल के इंडिया में लोग आए थे, और ऑस्ट्रेलिया यहां से निकल के इंडिया में लोग आए थे, इसीलिए क्या इनको बोला जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन रेस बोला जाता है, ठीक है। अब समझ में आया? अब समझ में आया सभी को? समझ में आ गया? तो अब थोड़ा सा देखते हैं मणिपुर में हिंसा क्यों हुई, उसको मैंने दोपहर की क्लास में बताया भी है। जो लोग जानते हैं प्लीज बताएं एक बार, जल्दी से बताएं कि क्यों, क्या कारण है कि मणिपुर में वो हिंसा हुई, क्या कारण है कि मणिपुर में हिंसा हुई, जल्दी से बताइए। क्या कारण है कि मणिपुर में हिंसा हुई? इलेक्शन कारण है? नहीं, ये तो नहीं बताया था मैंने। रिजर्वेशन क्या? दो कौन कौन सी ट्राइब है बताइए? हाँ, मेतई ट्राइब को रिजर्वेशन चाहिए, चलिए ठीक है, हाँ कुछ तो समझ में आ रहा है रिजर्वेशन के लिए। देखिए क्या हुआ था मणिपुर में, क्या है कि दो धड़ा है, एक है जिसको बोला जाता है मेतई ट्राइब, मेतई ट्राइब, ठीक है, यानी कि मेतई जनजाति, मेतई, ठीक है। जैसे क्या होता है ना, जिनको बोलते हैं इथनिक लोग, इथनिक मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि यादवों में कई सारे यादव होते हैं, ठीक है, ब्राह्मणों में कई सारे ब्राह्मण होते हैं, ठाकुरों में कई सारे ठाकुर होते हैं, ठीक है, बनियों में कई सारे बनिए होते हैं, होता है ना। अग्रवाल कोई क्या लिखता है, कोई फलाना लिखता है, कोई तिवारी लिखता है, कोई शुक्ला लिखता है, कोई कुछ लिखता है, ठीक है, ये सब लिखते हैं ना। तो इसी चीज को बोलते हैं इथनिसिटी, ठीक है, मतलब यादवों में जो अलग अलग क्लैन होते हैं, ब्राह्मणों में अलग अलग लोग होते हैं, कोई शुक्ला है, कोई तिवारी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई ठाकुरों में कोई कई सारे ठाकुर होते हैं, ठीक है, और क्या नाम, राजपूतों में कई सारे राजपूत होते हैं, मुस्लिमों में कई तरीके के मुस्लिम होते हैं, ठीक है। जो उनके अंदर अलग अलग जो क्लैन होते हैं, लोग होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है इथनिसिटी, ठीक है, या क्लैन बोला जाता है, ठीक है, इथनिसिटी। तो वैसे ही देखा जाए तो मेतई ट्राइब वहां पे क्या है, ये बहुसंख्यक समाज, बहुसंख्यक मतलब क्या हो गया कि ये बहुत ज्यादा लोग, ये बहुत ज्यादा है वहां की पॉपुलेशन में, ठीक है। बहुसंख्यक मतलब ये 60% इनकी पॉपुलेशन है वहां पे, 60% पॉपुलेशन, 60% जो मणिपुर की जनसंख्या है वो कौन है, मेतई ट्राइब है। और एक ट्राइब है कुकी ट्राइब, कुकी, ठीक है, कुकी ट्राइब, कुकी ट्राइब, ये क्या है वहां पे माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी मतलब क्या हुआ कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। ये कुकी ट्राइब क्या है, वहां पे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि कुकी ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या हो गया, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है इन लोगों को, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जब अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है इनको, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनको नौकरियों में और शिक्षा में इनको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, नौकरियों और शिक्षा में। तो इनको अब एसटी को जानते हैं 7.5% के आसपास रिजर्वेशन मिलता है, 7.5% के आसपास, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वहां जो मणिपुर में, वहां जो विधानसभा है, विधानसभा 60 की विधानसभा है, 60 एमएलए की, 60 में से जो 40 एमएलए हैं वो ज्यादातर मेतई ट्राइब से आते हैं, ठीक है, मेतई ट्राइब से। अब क्या हुआ कि वहां पे बहुत पहले से ये, क्योंकि वहां पे बेरोजगारी है, गरीबी है,
और कोई भी क्या नाम इस तरीके के इंडस्ट्री वगैरह नहीं है, तो वहां पे ज्यादातर जितनी भी पॉपुलेशन है वो सभी एक तरीके से समान अवस्था में, गरीब भी हैं, ठीक है। तो मेतई में मेतई ट्राइब में जो उनके गरीब लोग हैं, उनसे आवाज ये आ रही थी कि हम लोग इतने गरीब हैं, और जो कुकी ट्राइब में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको शेड्यूल ट्राइब में है लेकिन वो अमीर हो गए, उनको तब भी रिजर्वेशन मिलता है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, हर जगह यही कहानी है जितने भी स्टेट है। तो मान लीजिए कोई ब्राह्मण कम्युनिटी का है यूपी में और कोई किसी दूसरे कम्युनिटी का है, ठीक है। तो अगर दूसरे कम्युनिटी का बंदा है उसको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन वो अमीर है उसके बाद भी उसको रिजर्वेशन मिलता है, तो यहाँ पे ब्राह्मण कम्युनिटी का जो गरीब बंदा होगा उसको लगेगा ना कि हम तो ब्राह्मण है, गरीब है, फिर भी हमको नहीं मिलता, लेकिन यहाँ जो अमीर है उनको मिल जाता है रिजर्वेशन। तो ये जो इनजस्टिस की भावना है ना, वो केवल मणिपुर तक नहीं सीमित है, ये हर राज्यों में, ठीक है। तो यही वहां पे क्या हुआ कि मेतई ट्राइब के जो लोग थे, उनमें जो गरीब लोग थे, उन्होंने कहा कि जो कुकी ट्राइब के लोग हैं, इनको जो एसटी स्टेटस मिलता है, ये एसटी स्टेटस मिलता है, ये ठीक है, मिलता रहे, लेकिन हमको भी क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। हमको भी रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है। हमको भी क्या नाम एसटी स्टेटस में हमको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी गरीब हैं, इन्हीं के बराबर गरीब हैं, बस ये हम जनसंख्या में ज्यादा हैं, इसलिए हमको जनरल कैटेगरी में रखा गया है या एससी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन जो जनसंख्या में कम है, गरीब नहीं है, फिर भी उनको एसटी कैटेगरी में रखा गया है। तो ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि वहां पे क्या नाम बहुत बवाल हुआ बहुत पहले से। तो इस सब का केस वहां पे हाई कोर्ट में गया। वहां के मणिपुर को जो हाई कोर्ट है उसने कह भी दिया कि हाँ, मेतई ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए, ठीक है। लेकिन अब इसी की वजह से जो कुकी ट्राइब के लोग थे, उन्होंने क्या नाम एक तरीके से उनके विरोध में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि एक तो हमको शिक्षा में और रोजगार में इतना कम रिजर्वेशन मिलता है, हमारी कोई भी प्रेजेंस नहीं है। दूसरा, आपके पास पॉलिटिक्स में भी, राजनीति में भी 60 में से 40 एमएलए आप ही लोगों के बनाते हैं, ठीक है। और मतलब हमको राजनीतिक रूप से, हमको शैक्षिक रूप से, हमको नौकरी पेशा के रूप से, हमको सामाजिक रूप से, हर तरीके से हम लोग पिछड़े लोग हैं। तो हमारा अधिकार, अगर आप लोग एसटी कैटेगरी में आ जाओगे तो हमारा अधिकार जो पहले से मिल रहा है वो हमारा अधिकार छिन जाएगा, ठीक है। मतलब समझ में आई कि मेतई ट्राइब अगर एसटी कैटेगरी में जाएगा तो मान लीजिए पहले 10 सीट बुक थी क्या नाम एसटी कैटेगरी में, उसमें केवल कुकी ट्राइब के लोग जाते थे। तो अगर इसमें क्या होगा, मेतई ट्राइब के लोग को भी एसटी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, तो क्या होगा, 10 में से कुछ ना कुछ एक आध सीट वो भी लेके जाएंगे। तो कुकी ट्राइब के लोगों का कहना है कि पहले से हम क्या नाम हमारे पास कम ही रिजर्वेशन है, हमारे लोग कम ऊपर आ पाते हैं, उसमें से अगर आपको एसटी रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो हमारा जो हक है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, मारा जाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से वहां पे झड़प हुई। अब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों में झड़प हुई। बहुसंख्यक ने अल्पसंख्यक को खूब पीटा, अल्पसंख्यक ने उसका जवाब दिया। तो उसी की वजह से वहां पे इम्फाल वैली करके एक जगह है, वहां पे खूब लड़ाई हुई। वहां पे इतना लड़ाई हुई कि वहां पे कर्फ्यू लगाना पड़ा, वहां पे हिंसाएं खूब हुई, 50 से 60 लोग मारे भी गए। इसी की वजह से वहां का जो गवर्नर है, मणिपुर के जो गवर्नर है, उनको क्या करना पड़ा, आर्टिकल 355 के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार को वहां पे आर्मी भेजने के लिए कहना पड़ा, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद जो 355 है उसमें यह कहा गया है कि कोई भी राज्य सरकार कानूनी रूप से और संवैधानिक रूप से चले, ये देखना राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, ठीक है। और ये अगर कहीं भी नहीं हो रहा है तो वहां का जो गवर्नर होता है वो रिपोर्ट भेज सकता है भारत के राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति जी, इस राज्य में, हमारे राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो संवैधानिक रूप से नहीं सुचारू रूप से चल सकती, इसीलिए आप अपनी शक्तियों का आर्टिकल 355 के तहत प्रयोग करते हुए यहां पे आर्मी या कुछ भी अलग से स्टेप उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखा होगा आप लोगों ने, वहां पे आर्मी आ गई, वहां पे बीएसएफ लोग, ये आईटीबीपी आए, तो वहां पे सिचुएशन को संभाला जा रहा है। तो इसीलिए अलग से स्पेशल ऑफिसर वहां पे अपॉइंट हुए, ठीक है, भारत सरकार की तरफ से। तो इसीलिए वहां पे हिंसा को रोका जा सका है। वहां पे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया, कर्फ्यू लगाया गया, दुनिया भर की चीजें की गई। तो कहीं जाके अब 4 दिन बाद जो कर्फ्यू आज रिलैक्स हुआ है, आज के न्यूज़पेपर में ये आया है कि 4 दिन बाद वहां पे कर्फ्यू अब धीरे धीरे खुल रहा है, ठीक है। तो ये थी मणिपुर में जो प्रॉब्लम अभी इरप्ट हुई थी, समस्याएं जो उभरी थी, ठीक है। समझ में आया यहां तक सभी को?
आईएएस नीतीश जोशी, ये कौन है? भारती बोर। नीतीश जोशी की विनीश, विनीश नाम था उनका। समझ में आया ना सभी को क्या कारण था कि मणिपुर में हिंसा हुई? अब थोड़ा सा हमको लार्जर क्वेश्चन देखना है, मतलब लार्जर क्वेश्चन का मतलब है थोड़ा सा बड़ी पिक्चर देखनी है। बड़ी पिक्चर ये देखनी है कि ये जो रिजर्वेशन दिया जाता है शेड्यूल ट्राइब को, ये आखिरकार शेड्यूल ट्राइब होते क्या है, अनुसूचित जनजाति कौन होते हैं, कहाँ से इन शब्द की जाति हुई, हमारे देश में कितनी जनसंख्या है इनकी, कितनी कितने जनजातियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा प्राप्त है और क्यों प्राप्त है, उनको क्या कारण है, ठीक है, और उनमें समस्याएं क्या क्या आ रही हैं, उनके प्रति कमेटीज कौन कौन सी बनी है, थोड़ा सा उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं शेड्यूल ट्राइब के बारे में, यानी कि अनुसूचित जनजाति। यहां पे कोई भी देख रहा है, उसमें कोई है क्या एसटी समाज से? कोई है क्या यहाँ पे? जो लोग मुझे 22 लोग मुझे देख रहे हैं लाइव अभी, इसमें कोई है क्या एसटी समाज से, शेड्यूल ट्राइब समाज से है क्या कोई? झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में काफी लोग, मतलब काफी जनसंख्या है शेड्यूल ट्राइब की। कोई है क्या यहाँ से? नहीं, कोई नहीं है। कोई शेड्यूल कास्ट से है, एससी कैटेगरी से? जिसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ा ना है, आप लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ है वो क्योंकि इसलिए मिला हुआ है क्योंकि बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है भारत, अब आप संवैधानिक रूप से आप लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ा ना है। तो देखिए, अब ये एसटी कैटेगरी और जो एससी कैटेगरी के लोग हैं ना, और ओबीसी, ओबीसी तो खैर कम, लेकिन आप लोगों के पास देखिए एक तो पढ़ने का मौका कम मिलता है, लेकिन अब पढ़ने का मौका मिल रहा है अगर आप लोग हैं तो क्या नाम, आईएएस में बहुत बढ़िया ब्राइट चांसेस आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करनी है बस आपको, तुरंत आप आईएएस बन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करनी है बस। जैसे प्री में क्या होता है, प्री में क्या होता है कि एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए जो उसका कट ऑफ होता है वो कम जाता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के उसमें कंपैरिजन में मतलब 20 नंबर के आसपास फर्क रहता है। ठीक है, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, आप लोग मतलब आपकी नैया पार हो सकती है। ठीक है, मतलब आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी जनरेशन बदल सकती है। ठीक है, तो बाद में जब जनरेशन बदल जाए तो ये रिजर्वेशन हटाने के लिए भी काम आएंगे बाद में 50-60 साल बाद। तो थोड़ा सा मेहनत करनी है जल्दी, जो भी लोग भी एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से हों, थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। प्री निकल जाएगा तो मेंस निकलना फिर आसान हो जाएगा। मेंस में भी कट ऑफ कम जाता है, कम से कम 60-70 नंबर कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ कम जाता है तो थोड़ा सा मेहनत करनी है, मेहनत करके बस लगे रहिए बस। ठीक है, लगे रहिए, यहाँ पे पूरा सपोर्ट किया जाएगा। जनरल वालों का भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखिए जनरल वालों को भी मिलता है। मिलता मतलब क्या है, थोड़ा सा कट ऑफ इनकी ज़्यादा जाती है, बट वो अब सबके लिए बराबर है, उसमें क्या ही कहा जा सके। ठीक है, सबके लिए बराबर है तो सबके उसमें क्या ही कहा जा सके। ठीक है, तो कोई भी इसमें जो लोग एससी समाज से हैं, कोई भी इसमें क्या नाम, छिपाने की बात नहीं है। अब आप लोगों को मिला हुआ है, संवैधानिक रूप से मिला हुआ है, तो उसमें कोई वो शर्माने वाली बात थोड़ा ना। ये तो सही चीज के लिए मिला हुआ है कि मतलब जो हकदार हैं उनको ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि एससी समाज के ऊपर बहुत सारी प्रताड़नाएं भी बहुत पहले हुई हैं, अभी भी उनको क्या नाम बहुत सारी प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, जो एससी समाज से हैं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, आपके पास पर्याप्त समय है और आप सपोर्ट आपके घर से मिल रहा है सारी, अगर बहुत आर्थिक समस्याएं ना हो, थोड़ा सा मेहनत करिए, लगे रहिए, आप लोग जरूर वाईएस बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी को डिसअपॉइंट कर रहा हूँ। जनरल वालों के लिए सबके लिए बराबर दिया गया है। प्री क्वालिफाई करना है, प्री क्वालिफाई अगर करेंगे सभी लोग तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, मतलब आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास आएगा तो फिर क्या नाम, मेंस भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा 50-60 नंबर का फर्क रहता है, उस पर क्या ही बहस किया जाए, वो तो क्या नाम अब संवैधानिक रूप से है सबके लिए। ठीक है, किसी एक के लिए, पर्सन के लिए तो है नहीं। ठीक है, चलिए, हाँ, ओबीसी समाज को भी जो जनरल कैटेगरी से 2-3 नंबर थोड़ा सा प्री में कम कट ऑफ रहती है, मेंस में 10-5 नंबर का कट ऑफ कम ऊपर नीचे रहती है। ठीक है, कट ऑफ रहती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कट ऑफ के लिए आप लोगों को पास होना है या उसके लिए करना है।
प्री में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाकी मेंस में तो ओवरऑल सभी का ऐसा ही रहता है, ठीक है। अब तो जनरल कैटेगरी में भी लोगों को ईडब्ल्यूएस में क्या नाम रिजर्वेशन मिल रहा है, तो अब वहां भी नहीं आप लोग बोल सकते कि हाँ मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो अब मेहनत के लिए करने के लिए, मेहनत अगर आपको लोग करेंगे ना तो रिजर्वेशन कुछ नहीं काम आएगा। इतना मेहनत कीजिए कि रिजर्वेशन से कहीं ऊपर जाए, ठीक है। बहुत लोग ऐसे करते हैं, ये तभी तो आईएएस बनते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा समझते हैं अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति, ये हमारे यहाँ जो ये इसको बोला जाता है ना ट्राइब, ट्राइब ये शब्द जो है हमारे यहाँ पहले नहीं था। ये जो शब्द है ट्राइब, जो शब्द है वो हमारे यहाँ नहीं था। ये जब अंग्रेज आए थे तो इन्होंने ये ट्राइब बोलते थे उन लोगों को। ट्राइब मतलब है, एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है कि पुअर यानी कि गरीब, ठीक है, गरीब, पुअर यानी कि गरीब। आप लोगों से मैंने एक सीरीज देखने को बोला था कि हम भी भारत, एक संसद टीवी पे एक एपिसोड होगा हम भी भारत करके, 15-20 एपिसोड होंगे, उसमें एक एक करके अगर कभी देखिएगा, टाइम मिलेगा तो आप लोग तब असली समझ पाएंगे कि शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति होते क्या है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति होते क्या है, तो ट्राइब इनको बोला जाता है, तब से इनको शेड्यूल ट्राइब ये लोग बोलते थे। अब इसमें भी शेड्यूल ट्राइब में भी क्या नाम 1932 की जनगणना हुई थी, जो 1932 की सेंसस हुआ था, सेंसस जनगणना, उसमें पहली बार इनका नाम जोड़ा गया शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब का मतलब है कि जो अति पिछड़े हैं, अति पिछड़ा समाज है जिनको बोला जाता है अति पिछड़ा समाज, ठीक है, अति पिछड़ा समाज। जैसे बिहार में क्या नाम जो शेड्यूल कास्ट में भी यानी कि अनुसूचित जाति में भी कई सारे समाज हैं ऐसे हैं जो अति पिछड़े हैं, ठीक है। जैसे ये जो वहां के बिहार के मुख्यमंत्री बने थे ना जीतनराम मांझी जी, वो क्या नाम मांझी समाज और भी ऐसे समाज हैं जो अति पिछड़े हैं, ठीक है। तो उनके लिए अलग से, इसीलिए वहां पे कास्ट सेंसस यानी कि जाति अनुसूचित क्या नाम जाति जनगणना की बात की जा रही है कि ऐसे जातियों को पहचाना जा सके जो वाकई में अति पिछड़े हैं, जिनको वाकई में रिजर्वेशन की जरूरत, ठीक है। और ऐसी जातियां जिनको रिजर्वेशन मिल चुका है अब उनको हटा के किसी और को, मतलब उसी में ही एससी समाज में ही किसी और जातियों को मिले, ठीक है, जिससे कि वो उनका जो आर्थिक स्तर है उसका ऊपर आ पाए। तो 1932 के सेंसस में शेड्यूल ट्राइब वर्ड आया था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि हमारा संविधान 1950 में बन गया, संविधान 1950 में बन गया, तो वहां पे शेड्यूल ट्राइब समाज को क्या नाम शेड्यूल ट्राइब समाज को रिजर्वेशन दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया यानी कि आरक्षण दिया गया, 7.5% का आरक्षण, ठीक है। क्यों 7.5% का आरक्षण दिया गया, इसके पीछे कारण था। कारण क्या था, कारण क्या था कि जो अभी सेंसस 2011 का हमारे पास डेटा है, यानी कि जनगणना 2011 में जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे देश में 8.5% जो है वो एसटी है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है। 8.5% शेड्यूल ट्राइब समाज है वो पूरे इंडिया को मिला के। अब इंडिया में कुछ ही स्टेट्स हैं जहां पे शेड्यूल ट्राइब मिलते हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति हैं, और इनकी जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ के आसपास, ठीक है, 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। इसी की वजह से, क्योंकि इनका जो जनसंख्या और पॉपुलेशन का रेशियो था, मतलब कि पूरे इंडिया का पॉपुलेशन जनसंख्या ले लीजिए और शेड्यूल ट्राइब समाज की जनसंख्या ले लीजिए, तो उसके हिसाब से इनको 7.5% का रिजर्वेशन दिया गया। 7.5% है या 8% है, ऐसे ही है ना। और एससी समाज को भी ऐसे ही उनको 21% का रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ये जो एससी समाज और एसटी समाज के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया था वो हर 10 साल पे इसीलिए कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है, हर 10 साल पे कंटिन्यू किया जाता है। जो भी सरकारें उस समय होती है वो आर्टिकल 338 ए और आर्टिकल 342 के तहत उस जो रिजर्वेशन दिया जाता है एसटी और एससी को, वो आगे बढ़ा देती है, ठीक है। बाद में क्या हुआ था कि ओबीसी समाज को भी 1990 में ये ओबीसी को 27.5% का रिजर्वेशन दिया गया। किनकी रिकमेंडेशन पे, बीपी मंडल की रिजर्वेशन, ठीक है, बीपी मंडल के। अब ये है, ये तो है पूरा ये क्या नाम कि हमको थोड़ा सा डेटा समझ में आ गया कि कितना % रिजर्वेशन मिलता है, कितने % पॉपुलेशन में है पूरे इंडिया के, और कितनी जनसंख्या है। 10 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है, 8.5% पॉपुलेशन है अगर 100% में देखा जाए तो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ राज्यों में देखा जाए तो वहां पे अनुसूचित जनजाति है, कुछ राज्यों में, वहां पे कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से मिनिस्टर यानी कि मंत्री भी बनते हैं वहां के राज्यों में।
अगर कोई यहाँ छत्तीसगढ़ से हो, झारखंड से हो, या फिर उड़ीसा से हो, क्या नाम, मध्य प्रदेश से हो, कोई बताइए। देखिए आपके जो राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा, CGMO, CGMO, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इसमें जो राज्य हैं, इसमें राज्य जो हैं ऐसे, ये जो 4 राज्य हैं, इसमें जो राज्य सरकार है अलग से क्या होता है, यहाँ पे अलग से मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, अलग से ट्राइबल मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, अलग से ट्राइबल मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, अलग से ट्राइबल मंत्री अपॉइंट किए जाते हैं। वो तो हेमंत सोरेन जी जो है वो हाँ शेड्यूल ट्राइब समाज से हैं, वो क्यों है और बताता हूं क्यों, ठीक है। तो आप लोग अगर इस स्टेट से आप लोग हो, छत्तीसगढ़ से अगर कोई हो बताइए, या झारखंड से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से हो, तो वहां पे देखते होंगे जो राज्य सरकार है वहां पे अलग से मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि ट्राइबल मामलों के मंत्री अलग से अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, इन राज्यों में। और राज्यों में कोई और राज्यों में ऐसा क्या नाम अलग से ट्राइबल मिनिस्टर नहीं अपॉइंट किए जाते, और जो कोई भी ट्राइबल मिनिस्टर यानी कि ट्राइबल मामलों के जो मंत्री हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, वो सेंटर में अपॉइंट किए जाते हैं, केंद्र में, ठीक है। अब जो है कि ये बात आती है कि जो ये छत्तीसगढ़ में काविसी, हाँ लखमा, अब उनका नाम नहीं मुझे पता, मुझे गीतांजलि जी। तो अब क्या होता है कि अब इनसे बात आती है कि जो ये शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, जिनको अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं, ऐसा क्यों इनको बोला जाता है कि ये क्या नाम शेड्यूल ट्राइब के लोग, ऐसा क्या है कि इनको शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है और बाकी समाज को शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, ऐसा क्या है, ठीक है, क्यों इनको शेड्यूल ट्राइब बोला जाता है, उसका कारण बताइए, कोई अगर जानता हो तो, कोई कारण जानता हो बताइए। अब जिसने भी हेमंत सोरेन का नाम लिया था वही बताएं, क्यों इनको बोला जाता है, कोई कारण बताइए, कोई रीजन, कोई रीजन बताइए क्यों बोला जाता है। देखिए क्या है, अगर आप लोग थोड़ा सा एसटी समाज को कभी देखिए, फोटो देखिए उन लोगों की, छत्तीसगढ़ में मेनली जहाँ पे माओइज्म बहुत ज्यादा है ना, जहाँ पे ये जिसको बोला जाता है नक्सली इलाके जहाँ जहाँ ज्यादा है, वहां पे क्या होता है देखते होंगे, नक्सली समाज जहाँ पे ज्यादा होता है, वहां पे जहाँ पे एसटी पॉपुलेशन है यानी कि अनुसूचित जनजाति जो पॉपुलेशन है, जहाँ की जनसंख्या है, वहां पे ज्यादा ये नक्सली हिंसाएं बहुत ज्यादा होती हैं। उसके पीछे का कारण है, उसके पीछे का कारण है, समझते हैं आज क्या कारण, कि जो शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, उनको बोला जाता है वो नेचर के बहुत करीब है, ठीक है, वो नेचर के यानी कि प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं, ठीक है, यानी कि वो जंगलों में ज्यादातर देखते होंगे आप लोग, जंगल में रहते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में, जंगल में बहुत देखते होंगे वो लोग रहते हैं, ठीक है, जंगल में रहते हैं, जंगल में उनका गांव होता है, उनका खान पान भी जंगल के ही, वहां पे जो कंदमूल फल हो गया और भी जो चीजें वहां पे उगती हैं, शहद हो गया, दुनिया भर की जो चीजें हैं वो वहीं पे रहते हैं, वहीं की चीजें खाते हैं, इसीलिए उनको वो नेचर के बहुत करीब यानी कि प्रकृति के बहुत करीब माने जाते हैं, ठीक है। उनका जो रहन सहन है वो बहुत ही, वो क्या नाम जो आम लोगों का रहन सहन है उससे बहुत हट के, ठीक है, उससे बहुत हट के। आप लोग थोड़ा सा अगर बिरसा मुंडा के बारे में जानते हो, बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा अगर जानते हो वहां के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? बिरसा मुंडा ये ट्राइबल के भगवान की तरह पूजे जाते हैं, क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी थी आज के 200 साल पहले, ठीक है, बिरसा मुंडा। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा शेड्यूल ट्राइब समाज को देखा होगा तो इनका जो रहन सहन है, पहनावा है, वो क्या है, बस एक धोती पहनते हैं जो मेन होते हैं, एक धोती पहनते हैं, एक पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, और धनुष बाण लेके चलते हैं, जो उनके मेन आदमी लोग होते थे। आज नहीं, अभी तो थोड़ा चेंज आ गया, लेकिन पहले थोड़ा सा देखिए तो आज के 20-30 साल पहले तब देखिए तो, ठीक है। और जो वहां की औरतें होती हैं वो एक ही कलर की साड़ी पहनती है, मतलब कि रेड कलर हो गया या थोड़ा सा वैसे नॉर्मल कलर की साड़ी हो गया, और ऐसे बीच में दुपट्टा बांधती हैं, ठीक है, और अपने सर पे इस तरीके से एक गोल गोल बांधती हैं, ठीक है, और ठीक है, और ये नाक में इतनी बड़ी सी नथुनी जिसको बोलते हैं वो बांधते हैं, ठीक है। तो इनका जो रहन सहन है वो बाकी जो समाज है उससे थोड़ा सा हट के, ठीक है, यानी कि जिनको असली में जिनको बोलाता है वनवासी, ठीक है, असली में जो वनवासी बोलाता है वही लोग। अगर आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा होगा, रामायण सीरियल देखा होगा, सभी ने देखा ही होगा, सभी ने रामायण सीरियल देखा ही होगा, रामानंद सागर वाला। तो उसमें जो ये क्या नाम
जब वो राम भगवान जब जाते हैं वहाँ पे क्या नाम, जब जाते हैं वन के लिए जाते हैं, तो उनके जो पहले मित्र थे, जब उनको यमुना क्रॉस करनी होती है ना, तो जो क्या नाम महार रहते हैं उनको यमुना क्रॉस करवाते हैं। तो अगर देखा होगा ना, तो वो देखते होंगे वैसे ही वो लोग कुछ पहनते हैं, कान में कुछ लगाते हैं, ठीक है, एक तरीके से, हाँ, जो केवट थे। तो ऐसे ही उनकी जो पत्नी होगा, देखा होगा आप लोगों ने, उनके उसको देखा होगा, उनके हस्बैंड को देखा होगा। तो वैसे ही समाज जो है वो ज्यादातर उन लोगों का शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि जनजातियों का था पहले 1950 में, तब ऐसे ही था। मतलब कि वो लोग जंगलों में रहते थे, उनका खाना पीना भी उसी तरीके से था, पहनावा भी उसी तरीके से था, ठीक है। और जो समाज था वो बहुत ही आपस में छोटा समाज था, छोटा समाज होता है, और जो क्या नाम आपस में ही रहते थे लोग, ठीक है। ये हो गया, इनका पहनावा अलग हो गया, इनका बोल चाल, इनकी बोली भाषा अलग हो गई, ठीक है। और ये क्या नाम ज्यादातर जो वहां के जो पशु पक्षी थे उनसे बहुत क्लोज रहते थे, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड रहते थे। जो जंगलों में पशु पक्षी मिलते हैं, जो जंगलों में खाना पीना मिलता है, जैसे शहद मिलता है, बहुत सारे ऐसे जो फल फ्रूट होते हैं उसी के ऊपर खाते पीते हैं लोग, ठीक है। वहाँ जो आसपास मछलियाँ होती हैं, जो जंगल होते हैं, जो तालाब होते हैं, उन्हीं को मार के ये लोग कभी खाना पीना खाते हैं, ठीक है। और झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इनका रहन सहन था 1950 में, ठीक है। इसीलिए जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने, अगर आप लोगों ने कोई ये RRR मूवी देखी होगी, RRR मूवी आई थी ना अभी, तो RRR मूवी में देखा होगा कि वहां पे एक जो गोंड ट्राइब थी, आंध्र प्रदेश की गोंड ट्राइब, ठीक है, वहां पे देखा होगा कि वो लोग आपस में गांव में बड़े रहते थे, जंगल में रहते थे, बड़ा खुश रहते थे, ठीक है। वो उन लोगों की अलग अलग कलाएं होती थी। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए तो उन लोगों को देखा कि ये लोग कैसे लोग रहते हैं, इसीलिए इनको बोल दिया पुअर, गरीब लोग बोल दिया, ठीक है, गरीब बोल दिया, उनको ट्राइब बोल दिया, ठीक है। तब से ये ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब चीजें चली आ रही हैं, ठीक है। तो इसका कारण ये है शेड्यूल ट्राइब में कि इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो मेन धारा से, यानी कि जो मेन धारा से उनका रहन सहन और उनका बोली भाषा, उनका कल्चर, उनका सब कुछ बहुत अलग है, ठीक है। इसीलिए उनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था। और ये जो शेड्यूल ट्राइब है ये भारत के कुछ ही राज्यों में मिलते हैं, जैसे उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है, झारखंड में जो हेमंत सोरेन जी हैं वो शेड्यूल ट्राइब समाज से ही आते हैं, ठीक है। जो बिरसा मुंडा कम्युनिटी है ना, वो पूरा मुंडा कम्युनिटी देखा होगा, वो पूरा शेड्यूल ट्राइब समाज से आते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में थोड़े से मिलते हैं, बिहार में थोड़ी से मिलते हैं, ठीक है, बहुत कम पॉपुलेशन है। मध्य प्रदेश में जो ये छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां पे थोड़े से मिलते हैं, ठीक है। गुजरात में थोड़े से शेड्यूल ट्राइब हैं, आंध्रा में है, तेलंगाना में है। तो कुछ कुछ इलाकों में ये ज्यादातर बसे हुए हैं। तो अगर जो नक्सली देखा होगा आप लोगों ने, जो नक्सली जहां पे हिंसाएं होती हैं वो ज्यादातर ऐसे इलाकों में ही होती हैं जहां पे शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, ठीक है। और जंगलों में क्या होता है कि उनकी दशा, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अभी बहुत पिछड़ी हुई है। तो इसी चीज को वो लोग, जो नक्सली लोग होते हैं, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, कहते हैं कि देखो ये जो तुमसे भारत देश ने वादा किया था कि हम तुमको आजाद करेंगे, फिर उनको तुम्हारी आर्थिक तरक्की होगी, लेकिन तुम अभी तक गरीब बने हुए हो। इसीलिए शेड्यूल ट्राइब के लोग क्या होते हैं, नक्सली समाज में शामिल हो जाते हैं, नक्सली मूवमेंट में, फिर वो नक्सली बन जाते हैं। तो ये लाल सलाम की टोपी लेके लाल सलाम का झंडा उठाते हैं, फिर वो नक्सली हिंसाएं होती हैं। तो ज्यादातर जो नक्सली हिंसा है वो देखा होगा जंगलों में होती है, जंगलों के आसपास जहां पे शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में, आंध्रा में, तेलंगाना में, जहां पे जंगल खूब है, ठीक है। तो इसका इनसे भी लिंक है। तो शेड्यूल ट्राइब ये हो गया, क्यों इनको हिस्सा ये दिया गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इनके लिए क्या क्या प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान में, और इनके लिए इनकी स्टडी करने के लिए, इनकी आर्थिक तरक्की करने के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी हुई, ठीक है। कौन कौन सी कमेटी बनी हुई, बस 5 मिनट में देख लेते हैं। जैसे कि एक क्या नाम, आप लोगों ने अगर पंचायती राज व्यवस्था पढ़ी हो, तो पंचायती राज व्यवस्था अगर पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो कोई बात नहीं। तो जहां पे एसटी समाज है, वहां पे क्या नाम, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लागू नहीं होती। वहां पे क्या लागू होता है, पीसा एक्ट लागू होता है, जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन
पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं पीसा एक्ट लागू होता है। ये क्यों लागू होता है? क्योंकि एक कमेटी बनी हुई थी, भूरिया कमेटी। भूरिया कमेटी ये बनी थी 1965 में। इसको लिखना नहीं है, सब मैंने दिया हुआ है, उसमें लिखना नहीं, बस कहानी सुनिए। भूरिया कमेटी बनी थी 1965 में। तो 1965 में तब ये इन्होंने क्या क्या बोला था कि जो ये एसटी समाज है इसको अलग से रिजर्वेशन देने की जरूरत है, इनको आर्थिक तरक्की के लिए इनको सरकार इनके पास तक पहुंचने की जरूरत है। मतलब ये अति पिछड़े हैं, ठीक है, इनका रहन सहन बहुत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है, इनका खाना पीना, इनका बोली भाषा, इनका जो भी है बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इसी के लिए इनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। तो इन्हीं कमेटी के बेसिस पे क्या हुआ, जो पंचायती राज व्यवस्था थी जो हर जगह लागू हुई थी, वो पीडीएफ मिल जाएगी, आज अपलोड हो जाएगी, क्योंकि जो पीडीएफ अपलोड करते थे वो अब 2 दिन से एब्सेंट थे, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। आज पीडीएफ सारी अपलोड हो जाएगी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको हटा के यहाँ पे सब जगह पे जहां पे शेड्यूल्ड एरिया है वहां पे पीसा एक्ट लागू होता है, ठीक है, पीसा एक्ट। तो ये हो गया। और इनके लिए अभी हाल ही में क्या बनाया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है, जंगलों का अधिकार दिया गया 2006 में, ठीक है। और एक आप लोगों ने सुना होगा प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट बना हुआ है 1989, 1989, ठीक है। क्यों ये शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट बना हुआ है 1989? इसमें क्या कहा गया है कि जैसे जो एससी समाज के लोग होते हैं, जो एसटी समाज के लोग होते हैं, आम जनता में जब जाइए, आम लोगों में जाइए, तो क्या होता है, उनको क्या नाम चिढ़ाने के लिए, उनकी जो जाति है उसको क्या नाम गंदा बोलने के लिए वो लोग चिढ़ाते हैं ना, किसी ऐसे नामों से चिढ़ाते हैं जो उनके समाज के होते हैं, जो उनको वाकई में बुरा लगती है, ठीक है। तो ऐसी क्योंकि उनकी अवहेलना होती है, उनका क्या नाम एक तरीके से अपमान होता है। तो इसी अपमान को कम करने के लिए एक एक्ट बना हुआ है, एससी एंड एसटी एक्ट 1989, ठीक है, 1989, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति एससी समाज के व्यक्ति हो या फिर कोई एसटी समाज का व्यक्ति हो, उनको उनके जातियों से पुकारेगा, ठीक है, तो उसको क्या नाम उसको इस एससी एसटी एक्ट के अंदर उसको जेल की सजा भी हो सकती है, ठीक है। मतलब देखा होगा आप लोगों ने कुछ साल पहले ये जो एससी और एसटी एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा लिया, इसको कहा था कि इसको खत्म कर दिया जाए। बाद में इसके ऊपर बड़ा आंदोलन वगैरह हुआ था, फिर से इसको केंद्र सरकार ने अभी कुछ दिन पहले साल भर पहले इसको फिर से लागू कर दिया था। तो अगर आपका कोई भी व्यक्ति है, कोई भी दोस्त है जो एससी समाज से है, या फिर आप खुद ही एससी समाज से हो, तो अगर आपको कोई भी जाति सूचक शब्दों से नहीं बुला सकता। क्यों? इसलिए क्यों? क्योंकि एक कानून भी बना हुआ है कि कोई भी जाति सूचक शब्दों से किसी को नहीं बुलाएगा, ठीक है। नहीं भी अगर कोई बुला रहा है तो आपको इस एक्ट के तहत आप इसमें जेल भी जा सकते हैं, ठीक है। वो इसीलिए बनाया गया क्योंकि सभी समाज को बराबर का हिस्सा मिल सके और किसी को अपमानित ना होना पड़े भारतीय देश में, भारतीय समाज में, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट बना हुआ है। और ऐसे एक्ट बने हुए हैं जैसे आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि कोई भी क्या नाम धर्म जाति विशेष को देख के किसी को नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। सब बराबर है भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में। आर्टिकल 16 में भी यही दिया गया। आर्टिकल 17 में दिया गया है जिसको बोला जाता है अस्पृश्यता को हटाने का, यानी कि अनटचेबिलिटी, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है। यानी कि किसी को छुआछूत अगर कोई भी कर रहा है किसी भी समाज के प्रति, तो वो एक तरीके से उसका संवैधानिक अधिकार का जो उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो इतने सारे एक्ट दिए गए, ठीक है। तो ये तो था ये एसटी समाज के बारे में। अब जो लार्जर पिक्चर ये है कि ज्यादातर जो होता है कि जो अलग अलग राज्यों की जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलती हैं। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि उनकी पहचान के ऊपर पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति करती हैं। जैसे होता है ना कि हर जगह क्या होता है, क्या नाम हम ये बेसिक चीजों के ऊपर राजनीति नहीं होती है कि किसने कितना विकास किया, लेकिन कोई किसी समाज जाति समाज से है तो उसका अगर बात करेगा कि इन जातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, उन कम्युनिटी की सुरक्षा होनी चाहिए, तो वो उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है। यानी कि पहचान के ऊपर राजनीति होती है, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं जातियों के ऊपर, हमारा जो उत्तर भारत है इसमें जातियों के ऊपर राजनीति होती है। कोई उसी समाज से है तो उस पार्टी को वोट करेगा, कोई उस पार्टी से कोई लीडर खड़ा हुआ है तो उसी पार्टी को वोट करेगा।
तो इसी के लिए क्या होता है कि जो हमारे समाज में जो अलग अलग धड़े हैं वो रिजर्वेशन के लिए डिमांड करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हरियाणा में जाट और गुज्जर के बीच में लड़ाई है। ठीक है, राजस्थान में गुज्जर और मीना के बीच में लड़ाई है। उत्तर यूपी में यादव और क्या नाम उसमें जाटों के बीच में लड़ाई है। ठीक है, मुस्लिमों में भी क्या नाम पसमानदा मुस्लिम और ये शेख मुस्लिम उनके बीच में लड़ाई है। ब्राह्मणों में भी ऐसे ऐसे ही लड़ाई है। ठीक है, बिहार में भी क्या नाम अति पिछड़े और पिछड़े के बीच में लड़ाई है। झारखंड में भी क्या नाम ट्राइबल कौन है, नहीं नॉन ट्राइबल कौन, उनके बीच में लड़ाई है। ठीक है, छत्तीसगढ़, मतलब कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो ये समस्या भी मणिपुर में देखी जा रही है, इसी तरीके की समस्या क्या होता है हर एक स्टेट में दिखाई देती है। वो क्यों होती है? वो इसीलिए क्योंकि सभी को सबको रिजर्वेशन कैटेगरी में आना है। हम सभी क्या नाम पूरे देश में नौकरियां हैं नहीं, और सभी को सरकारी नौकरी पानी है या शिक्षा देना है, और नौकरियां हैं नहीं, तो सभी क्या करते हैं उस जो थोड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा है उसी में चाहते हैं कि मुझे भी हिस्सा मिल जाए। तो जो जिसका ऑलरेडी से हिस्सा है वो हिस्सा नहीं देना चाहता, इसीलिए लड़ाई होती है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हरियाणा में जाट लोगों ने क्या नाम आंदोलन किया था कि हमको ओबीसी कैटेगरी में डाला जाए, जबकि जो है जाट जो है वो बहुत ही अमीर है हरियाणा में। ठीक है, और जब वैसे ही राजस्थान में गुज्जर लोग ने आंदोलन किया था। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा गुजरात में पटेल समाज ने आंदोलन किया था कि हमको रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, अभी देखा होगा हम महाराष्ट्र में, वहां के जो महाराष्ट्र में जो मराठा लोग हैं वो लोग कह रहे हैं हमको रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, और जैसे कि मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिम है और जो ये शेख मुस्लिम है वो कह रहे हैं हमको भी ओबीसी कैटेगरी में डाला जाए। क्यों? क्योंकि उनको सबको रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि नौकरी मिल सके, सरकारी नौकरी में हिस्सा मिल सके। सरकारी नौकरियां इतनी है नहीं, सबको बराबरी दिया जा सके। और इसी का फायदा उठाते हैं कौन लोग? जो राजनीति लोग करते हैं, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी कि पहचान की राजनीति करते हैं। जो वो लोग बोलते हैं हम तुम्हारा हक दिलाएंगे, और फिर दो कम्युनिटी में लड़ाई हो जाती है। उसी लड़ाई का फायदा करने के लिए जो कम्युनिटी जीत जाती है वो सत्ता में आ जाती है। वो सत्ता की मलाई चखते रहते हैं, लेकिन लड़ते कौन है, परेशान कौन होता है? जो आपस में भारत के लोग ही परेशान होते हैं। तो ये है पूरा इतिहास। कैसा लगा आज की क्लास? समझ में आया कुछ? देखिए ये मैंने इतना डिटेल में बताया क्योंकि यूपीएससी ने इसको पूछा हुआ है। देखिए ये ठीक है, यूपीएससी ने 2013 में पूछा हुआ है कि कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में रहती है। ठीक है, कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में रहती है। देखिए लिम्पो ट्राइब सिक्किम में, कार्बी यहाँ पे, ये सब बोंदा यहाँ पे। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि कुकी ट्राइब, मेताई ट्राइब कहाँ कहाँ पे रहती है, कहाँ कहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सब इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया कि शेड्यूल ट्राइब समाज होता क्या है, कहाँ पे कौन रहता है। ठीक है, हाँ आज केस स्टडी नहीं करवाया क्योंकि आज थोड़ा सा लंबा टॉपिक था, इसलिए नहीं करवाया। केस स्टडी आज इसलिए नहीं करवाया। ठीक है, इसीलिए मैंने डिटेल में इसको समझाया कि बहुत सारी ट्राइब को यूपीएससी ने पूछा हुआ है पहले कि कौन सी ट्राइब कहाँ से स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो इसीलिए जानना जरूरी था, इसलिए डिटेल में। ठीक है, आज का कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि थोड़ा समझना ही था, इसमें समझाना था मणिपुर में हिंसा क्यों हुई, क्या कारण था, और मैंने उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें बता दी। जैसे रेस वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, आर्टिकल वाला स्पेशल स्टेटस वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर शेड्यूल ट्राइब कहाँ से आए, कितनी पॉपुलेशन है, क्यों उनको दिया गया, क्यों उनको शेड्यूल ट्राइब बोला गया, और ये लड़ाई क्या केवल एक ही राज्यों तक सीमित है? नहीं, अलग अलग राज्यों में सीमित है। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को एक दो एक्ट भी बताया कि ये सब क्या नाम इसके लिए एक्ट भी बना हुआ है। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने डिटेल बता दिया। नहीं कविता जी, क्या होता है कि जो न्यूज में रहती है ना, साल डेढ़ साल में जो समाज, जैसे ये कुकी ट्राइब न्यूज में था, मेताई ट्राइब, आप लोग कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना हक्की पक्की ट्राइब बताया था कि जो क्या नाम कर्नाटका में जो उनको मिला हुआ है, ऑस्कर मिला हुआ है, उन ट्राइब के लोगों पे डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो जो न्यूज में रहती हैं उन्हीं ट्राइब को क्या नाम नोट करके रखना होता है, और वो नोट करके रखना होता है कि वो कहाँ पे कौन से स्टेट में है। जब आप लोगों का अगला साल जब प्रीलिम्स दे रहे होंगे तो उससे पहले मैं क्या नाम सीरीज, ये सब भी करंट अफेयर सीरीज भी बहुत सारी चीजें लेके भी आऊंगा, तो उसमें डिटेल में सब जो साल भर का करंट अफेयर है डेढ़ साल का, उसमें बता दूंगा कि ये ट्राइब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना होता, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना होता है। अब देखिए कहने को तो 2 साल का करंट अफेयर आता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं, कोई भी 2 साल का करंट अफेयर रट नहीं सकता, याद नहीं कर सकता। ठीक है, करंट अफेयर केवल समझना होता है। ठीक है,
करंट अफेयर क्या होता है कि समझना होता है, करंट अफेयर याद नहीं किया जा सकता। आप लोग देख रहे होंगे जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये सब क्या है, मेन जो है बेस आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसी से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसी से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे 2 साल का पूछ ले चाहे 5 साल का, सब आप लोग कर ले जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कोई भी रटिए मत कोई भी चीज, ठीक है। बस आप लोग बेसिक चीजें करते रहिए, अभी नोट्स मत बनाइए 1-2 महीने अभी, क्योंकि मैं करंट अफेयर मैगजीन भी लेने आने जा रहा हूं, तो सब कुछ मैगजीन में भी है, जो मैं नोट यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सफिशियंट है, ठीक है। बस जो चीज समझ में ना आए वो चीज ऐसा मत करे रहे कि समझ में ना आए, वो चीज तुरंत पूछ लीजिए कि हाँ ये चीज समझ में नहीं आई सर। कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर रहेगा तो कोई भी चीज करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। करंट अफेयर मैगजीन हो गई है, अब वीकली मैगजीन आएगी, साप्ताहिक मैगजीन, वो आप लोग अपलोड हो जाएगी, 1-2 दिन में आपको बता भी दिया जाएगा कहाँ अपलोड हुई है, तो वो पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते जाइए, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, पढ़ते रहिए, दोपहर की क्लास मिलते हैं आज। आज काफ़ी और भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझाने हैं दोपहर की क्लास में, उसमें मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।